वेलकम टू ड्रामा ट्विस्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो ट्विस्ट सामने आने वाला है वो न सिर्फ अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी हिला देगा, बल्कि पूरे मोहल्ले, पूरे समाज और उन छुपे हुए चेहरों को भी बेनकाब कर देगा जो अब तक अंधेरे में रहकर खेल खेल रहे थे। जिस प्यार को आर्यवर्धन ने अब तक सिर्फ गोपाल जी से छुपाया था, अब वही प्यार सबके सामने सवाल बनकर खड़ा होने वाला है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां आर्यवर्धन को लगा था कि सबसे बड़ी जंग सिर्फ गोपाल को मनाने की है, लेकिन उसे क्या पता था कि असली जंग तो अब शुरू होने वाली है, समाज के खिलाफ। मेन स्टोरी। काफी दिनों से घर के अंदर जो बातें धीमी आवाजों में चल रही थी, अब वही बातें दीवारों से बाहर निकलने लगी थीं। गोपाल जी, जो अब तक सिर्फ चुपचाप सब सुनते थे, आज उनके चेहरे पर एक अलग ही तनाव साफ दिखाई दे रहा था। अनु बार बार अपने पापा की तरफ देख रही थी, जैसे उनसे पूछना चाहती हो, पापा क्या अब सब खत्म होने वाला है। पुष्पा, जो खुद को समझदार दिखाती थी, असल में हर बात को और ज्यादा हवा दे रही थी। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जहां बातें सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहीं। बातों का फैलना सबसे बड़ा खतरा। जो बातें गोपाल, अनु और पुष्पा के बीच हुई थीं, वो अब अनु की माँ की सहेलियों तक पहुंच चुकी थीं। और जहां औरतों की बैठकों में बातें पहुंच जाती हैं, वहां सच कम और मसाला ज्यादा होता है। धीरे धीरे वही बातें मोहल्ले के कोने कोने तक फैलने लगी। अब लोग सवाल पूछने लगे थे, आर्यवर्धन बार बार यहाँ क्यों आता है? कभी साधारण आदमी, कभी कोई और रूप। आखिर ये आदमी है कौन? आर्यवर्धन का बार बार अलग अलग अंदाज में आना अब लोगों को अजीब लगने लगा था, और यही अजीबपन अब शक में बदल रहा था। मोहल्ले का बवाल। एक सुबह ऐसा दिन आया जब अनु के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई गुस्से में था, कोई सवालों से भरा हुआ, तो कोई सिर्फ तमाशा देखने आया था। गोपाल जी का दिल बैठा जा रहा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी की वजह से उन्हें पूरे समाज के सामने खड़ा होना पड़ेगा। लोग खुलकर बोलने लगे, हमारे मोहल्ले की इज्जत का क्या? कल को हमारी बेटियों पर उंगली उठेगी, ये रिश्ता गलत है। अनु अंदर से टूट रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे भी ज्यादा डर। आर्यवर्धन की सबसे बड़ी परीक्षा। यहीं पर कहानी में आता है आर्यवर्धन का असली इम्तिहान। अब ये सिर्फ गोपाल को मनाने की बात नहीं थी। अब सवाल था कि क्या वो पूरे समाज के सामने खड़ा हो सकता है? क्या वो अपने प्यार को सबके सामने सही साबित कर सकता है? आर्यवर्धन खुद भी कंफ्यूज था। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल घूम रहे थे। ये सब बातें बाहर किसने फैलाईं? कौन चाहता है कि ये रिश्ता टूट जाए? क्या कोई जानबूझकर आग लगा रहा है? उसे महसूस होने लगा था कि ये सब एक प्लान का हिस्सा है। दिमाग में घूमते सवाल। आर्यवर्धन को समझ नहीं आ रहा था कि हर बार जब चीजें संभलने लगती हैं, तभी कोई नई मुसीबत क्यों खड़ी हो जाती है। एक चुनौती कम होती है तो दूसरी और बड़ी चुनौती सामने आ जाती है। और इस बार ये चुनौती सबसे खतरनाक थी, क्योंकि अब सवाल इज्जत का था, समाज का था, बाइकॉट का था। अनु का ट्रिगर पॉइंट। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यहाँ आता है, जब अनु के दिमाग को जानबूझकर ट्रिगर किया जाता है। कुछ ऐसी बातें सामने लाई जाती हैं जो सीधे जाकर राजनंदिनी से जुड़ जाती हैं। राजनंदिनी का नाम सुनते ही अनु का चेहरा बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे सिर्फ समाज नहीं, कोई अपना ही दुश्मन है। मीरा और मानसी की एंट्री। और अगर आग में घी डालने की बात हो तो मीरा और मानसी पीछे कैसे रह सकती हैं? दोनों मिलकर बची खुची कसर पूरी करने में लग जाती हैं। झूठ, आधा सच और जहर भरी बातें, सब कुछ इस तरह प्लान किया जाता है कि मामला और बिगड़ जाए। आगे क्या? अब सवाल ये है कि क्या आर्यवर्धन समाज के सामने खड़ा होगा? क्या गोपाल जी अपनी बेटी के साथ खड़े होंगे? क्या राजनंदिनी का सच सामने आएगा? या फिर समाज के डर से सब कुछ टूट जाएगा? कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं तुम से तुम तक के आने वाले एपिसोड के लिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आपको क्या लगता है, आर्यवर्धन जीतेगा या समाज? अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट, इमोशनल ड्रामा और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं, तो अभी ड्रामा ट्विस्ट यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगला ट्विस्ट अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्रामा ट्विस्ट के साथ जुड़े